हाय। ये जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है ये आपको 31st में एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। और इसमें हम 3 जून की प्री मार्केट एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि 3 जून और 4 जून, जो कि 4 जून है हमारा इलेक्शन डे, रिजल्ट डे है, उस दिन को क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं प्राइसेस की। फिलहाल हम 31st में की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और देखने का प्रयास करेंगे प्राइसेस जो है वो कहाँ पे है। अभी अगर प्राइसेस को देखें, अगर डेली टाइम फ्रेम में, ये जो हमारा टाइम फ्रेम है ये डेली टाइम फ्रेम है, और इस डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि 31st में की जो कैंडल बनी है वो इनडिसिसिव कैंडल बनी है। मतलब इस ये कैंडल जो है ना, अपने आप में कुछ भी जो है वो बोलता हुआ नहीं दिख रहा है। ओवरऑल बैलेंस्ड कैंडल जो है ये बनता हुआ हमें दिखा है। तो बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है क्या पॉसिबिलिटीज थी। अभी जो ये चीज़ें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो एरिया था, कहीं ना कहीं से हमारा एक बाइंग भी एरिया था। और मार्केट जो इस लेवल तक गई है ना कहीं ये लेवल एक सेलिंग एरिया था। जब मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में बताऊंगा तो ये दोनों जो है लेवल्स मैं बताऊंगा, और हमें ये बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे बाइंग और किस तरीके से यहाँ पे एक सेलिंग एरिया जो है बन रहा था। सबसे पहली बात देख लेते हैं कि यहाँ पे बाइंग एरिया जो है वो किस तरीके से बन रहा था। तो सबसे पहले ये लो हमारा जो एरिया है, और ये हमारा जो हाई है, लो टू हाई फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे 0.5 की जो है ओवरऑल बाइंग आ रही थी। इस प्लेस पे 0.5 की क्या आ रही थी, बाइंग आ रही थी, जिसके कारण यहाँ से एक जो है बाइंग सेंटीमेंट्स जो है हमें मिल रहा था। ओवरऑल बाइंग सेंटीमेंट्स मिलने का दूसरा कारण ये था कि ये 22,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल्स भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसके नीचे अगर प्राइसेस आती तो मैक्सिमम कहाँ तक जाती, वो 22,300 के आसपास जाती। अभी फिलहाल चलते हैं हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और देखने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके पॉसिबिलिटीज जो है 31st में, यानी 31st में को बनी है। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हम आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे देखने का जैसे हमारा जो सपोर्ट था, हमारा जो ओवरऑल सपोर्ट था, वो सपोर्ट था ये वाला एरिया। ये नीचे का दिख रहा है, ये अल्टीमेट 0.6 का बाइंग एरिया था। दिस वन विल बी और 0.6 बाइंग एरिया। ये वाला जो बाइंग एरिया आपको दिख रहा है ना, 22,325, ये ओवरऑल बाइंग एरिया था। वेन मार्केट रिचेस टू दैट प्लेस, हम यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ ले सकते थे। जब लोअर लो हमारा एक हाई के ऊपर में कन्वर्ट होता तो हम यहाँ से एक सेफ बाइंग के लिए जा सकते थे। स्टिल इस प्लेस से भी हम ऊपर की तरफ जा सकते थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लेस से जो है एक बाइंग जो है किस तरीके से आती है, हम यहाँ से किस तरीके से एक बाइंग जो है उठा सकते थे। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब ओपन हुआ तो वहां से ऊपर जाके फिर वहां से एक डाउनसाइड का मूवमेंट जो आया है वो किस तरीके से काम किया है पूरे मार्केट में। अभी फिलहाल हम चलते हैं, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये जो एरिया था हमारा ओवरऑल, एक ये हाई का एरिया था। ओवरऑल ये किसका एरिया था, हाई का। जब शार्प जो है डाउनफॉल आया फर्स्ट 31st को, तो यहाँ के बाद एक क्या आई, ओवरऑल बाइंग आई हमारी ऊपर की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया उस दिन का लो, क्या हो गया ये हमारा उस दिन का लो। क्योंकि वेनेवर मार्केट जो ये काट रहा था ना कहीं एक लोअर लो लोअर लो लोअर लो करते हुए नीचे आ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो ये छोटी सी कटी हाई की तरफ, तो ये ऊपर गई, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि यहाँ पे एक अच्छी खासा क्या बन जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ काटा है तो ये हमारा बन जाएगा, अगर रेसिस्टेंस को तोड़ा है तो क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे बन जाएगा। दूसरी बात जो अहम और इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक कहीं ना कहीं लोअर लो काटते हुए नीचे जब आया तो ये एरिया जो था, ये कहीं ना कहीं एक बड़े वाले 5 मिनट की टाइम फ्रेम का, एक बड़े वाले लेवल का एक लोअर लो चलता हुआ आ रहा था। तो इसको जब ब्रेक ऊपर की तरफ किया तो हमें दूसरी ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि इसको ब्रेक ऊपर करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन जो है वो बन सकती है। तो दूसरी बाइंग पोजीशंस इस प्लेस से बनने का क्या कारण था कि पहली बात तो ये छोटे से बड़े वाले टाइम फ्रेम, तो ये हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एक फिबोनाची जो हम ड्रॉ करेंगे कि शॉर्ट जो है वो कहाँ कहाँ तक आ सकती है, तो यहाँ पे एक हाई टू लो फिबोनाची जो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए जो भी शॉर्ट हम लेते हैं वो 0.5 टू 0.61 के लेवल के बीच का हम शॉर्ट लेते हैं, जो कि ये लेवल हमारा आएगा अभी अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा तो। और दूसरी जो हमें बाइंग पोजीशंस मिल रही थी वो ये पोजीशंस बाइंग हमें मिल रही थी कि सबसे पहले जब इसको लोअर लो काटा तो इसका एक लोअर लो का हाई जब ब्रेक किया तो ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया। फर्स्ट 9:15 के आसपास, 10 o'clock के आसपास जब यहाँ से एक डाउनफॉल आया तो उस कारण में हमारा क्या था, ये जो एक मूव था, एक करेक्ट मूव था, ये वाला का हम क्या ले सकते हैं, एक लोअर लो ले सकते हैं। बड़े वाले टाइम फ्रेम में एक शॉर्ट का ये हो गया, फिर दूसरे वाले टाइम फ्रेम में बुल का ये सिनारियो हो गया। तो यहाँ पे हाई टू लो अगर फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो 0.6 की जो बाइंग आएगी वो हमारी यहाँ पे आएगी। फर्स्ट बाइंग ये हो गया और सेकेंड बाइंग यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी। स्टिल आज के अगर ट्रेड्स की बात करें तो ओवरऑल जो हमारा ट्रेड बना वो एक यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे बना और तीसरा यहाँ पे बना। टोटल 3 ट्रेड आज ओवरऑल बने।
लेकिन इस 3 ट्रेड में जो सबसे सेफेस्ट ट्रेड अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे लेना होता और मैं विदाउट टेकिंग रिस्क, ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए अगर सबसे सेफेस्ट अगर ट्रेड लेता तो ये वाला ट्रेड जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसको कैसे ले सकता था, ये नीचे वाले का जो था वो स्टॉप लॉस लेके हम इसको ऊपर तक इसको कटने का वेट करते, इसको क्या करते कटने का वेट करते और हम स्टॉप लॉस क्या करते यहाँ से इसको ट्रेल करते ऊपर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट हमारा एक ट्रेड बन सकता था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं, हम फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट में जो है वो क्या सिनारियो बन रहे थे। बड़े वाले टाइम फ्रेम में ये हमारा क्या था, हाई था। ये हमारा क्या था, हाई था। ये वाला लो था कल की यानी 31st के लिए। तो लो टू हाई फिबोनाची अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि लो टू हाई फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हमारा जो फिबोनाची में ऊपर का रेसिस्टेंस जो है बना, वो रेसिस्टेंस क्या था, कहीं ना कहीं 0.6 लेवल को एक रेसिस्टेंस अगर हम देखें तो ये वाला एक हमारा रेसिस्टेंस का काम किया। दूसरी तरफ 31st को जब मार्केट 10 o'clock के आसपास चल रही थी और यहाँ से एक शार्प जो है डाउनफॉल दिया था नीचे की तरफ, यहाँ से ये वाला जो डाउनफॉल नीचे की तरफ आया ऊपर से बढ़ते हुए और यहाँ के आसपास थी, तो यहाँ से हम बाइंग कैसे कर सकते थे ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलते हैं आगे। फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे लो टू हाई, जब वेनेवर मार्केट जब इस प्लेस पे आई, इस प्लेस पे, तो यहाँ से अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करें इस लो टू ऊपर वाले हाई की, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम शार्प जो प्लेस पे आई है 0.6 के आसपास आई है। और ये बाइंग यहाँ पे दो प्लेस में हम बाइंग जो है कर सकते थे। सबसे पहले बाइंग जो हमने बताया कि एक सेफेस्ट ट्रेड था, वो कहाँ पे था, इस प्लेस पे था। यहाँ से हम बाइंग ले सकते थे एक डाइवर्जेंस देख के। दूसरा यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डे खत्म हो गया। तो मे बी एक चीज़ हम इससे ये लगा सकते हैं कि कल हो के जो मार्केट है वो थोड़ा टाइल है तो इसको ऊपर की तरफ काट दे और ये ऊपर चला जाए। ज़्यादातर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी जो है वो ओवरऑल बाइंग जोन में है, तो यहाँ से ऊपर के जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, बशर्ते यहाँ से गिरने के। पॉसिबिलिटी ये हो सकता है अच्छा खासा ये बाइंग जोन में खड़ी है। दूसरा हम जो सेलिंग ले सकते थे यहाँ से, ये पहला सेलिंग और ये दूसरा सेलिंग, उसका स्टॉप लॉस क्या होता, ओवरऑल दूसरा उसका स्टॉप लॉस ये होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी एरिया जो बन रहा था ना, ये ओवरऑल एक रेसिस्टेंस का एरिया था। तो वेनेवर मार्केट हम यहाँ तक वेट करते हैं, यहाँ से एक रिवर्सल आता, ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखते हैं हम इसके ऊपर की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखते, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता। अब ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना जो है ज़्यादा स्टॉप लॉस हमारा हो जाता, जैसे दिखाते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमें पता था कि 0.6 की एक सेलिंग है, तो यहाँ से हम ऊपर का एक स्टॉप लॉस अगर मान लो ये इसको रखते कि इसके ऊपर जाएगी तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ये मैक्सिमम 142 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, जो कि मैक्सिमम है, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। ऑलमोस्ट इसमें सात दूना 14, 15 1600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होता है। लेकिन हम इसको यहाँ से क्या रखते, नीचे की तरफ रखते कि इसको जो है कम से कम नीचे की तरफ काटेगा, यानी 238 या 237 पॉइंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ साइकोलॉजी देखने वाली बात ये थी कि हम यहाँ पे आंख बंद करके जो है पहला स्टॉप लॉस हम इसका नीचे तक का यहाँ रखते कि 0.6 के आसपास जाएगी तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। वो कैसे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से यहाँ से पता चली है कि जब लोअर लो काटते हुए नीचे जा रहा है, तो ये जब लोअर लो का हाई ऊपर ब्रेक किया है तो जो आके बाइंग इसको फ्यूल मिलेगा वो कहीं ना कहीं 0.6 के आसपास मिलेगा। उसके बाद ये कहीं ना कहीं लोअर लो काटते हुए अगर वापस से, या तो हम इसको अगर ट्रेल कर रहे हैं तो यहाँ से हम इसको ट्रेल कर दे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसको यहाँ से फ्यूल मिला और यहाँ से फिर ये ऊपर गया और फिर यहीं से नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक दूसरी जो हमारी एक स्टॉप लॉस लेके हम इसको ले सकते थे, वो यहाँ से एक बाइंग होती और इसके एबव में अगर क्लोज करता ना तो हम इसको क्या करते, निकाल देते। तो ओवरऑल आज के दिन में जो पहला ट्रेड मिला वो यहाँ पे मिला, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। दूसरा वाला ट्रेड ये मिलता, और तीसरा वाला ट्रेड ये शुरू में ले सकते थे, लेकिन ओवरऑल ये ओवरऑल रिस्की ट्रेड था। जो दूसरे अगर स्टॉप लॉस की बात करें इसमें, तो हमारा ये जो बाइंग ट्रेड था इसका स्टॉप लॉस कितना था, 74 पॉइंट्स का। फिर दूसरा जो सेलिंग ट्रेड था ये बेस्ट ऑन बेस्ट ट्रेड था, मात्र 17 पॉइंट के स्टॉप लॉस में इसको हम नीचे की तरफ कर सकते थे कि ओवरऑल इसको जो है नीचे की तरफ काटेगा, और बराबर से इसको 135 पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस जो है हम इसको नीचे की तरफ ले सकते थे। तो अभी डीप जाके जो है इसको हम देखने का प्रयास करेंगे करेंगे कि 1 मिनट के आसपास जो है, 5 मिनट से 1 मिनट में किस तरीके से इसने बिहेव किया है चार्ट में। थोड़ा चार्ट को इरेज करते हैं। पिछली मैं वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी तो उसमें ऑडियो प्रॉब्लम आ गया है, अभी फिर से दोबारा मेरे को जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। 15 मिनट की वीडियो थी, उसका ऑडियो जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इस वीडियो में मैंने, पिछली वीडियो में जिसकी ऑडियो खत्म हो गई है उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर आज का ओवरऑल अगर कंडीशंस जो है 31st में का अगर हम देखें तो उसमें यही चीज़ देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई थी तो यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन जहाँ साइन जो हमें बन रहा था वो ये बन रहा था कि कहीं ना कहीं ये ओवरऑल फिबोनाची जो है हम ले रहे थे लो टू हाई टू लो की फिबोनाची, तो यहाँ पे 0.6 की एक सेलिंग आ रही थी।
तो ये फर्स्ट ट्रेड जो है हमें यहाँ से लेना था, जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है वो हायर हाई प्राइस जाते-जाते कहीं न कहीं एक से लोअर नीचे की तरफ ब्रेक किया था। तो इस पोज़ीशन से जो है यहाँ का स्टॉप लॉस लेके हमें नीचे की तरफ दिखाना चाहिए था। जब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलूँगा तो इस चीज़ को यहाँ पे दिखा दूँगा कि किस तरीके से जो हायर हाई में वो लो की तरफ कन्वर्ट करते हुए नीचे की तरफ गिर रही थी, तो हमें वहाँ से ट्रेड्स लेना था। दूसरी ट्रेड जो हमें देखने को मिली वो इस प्लेस से देखने को मिली, और यहाँ पे किस तरीके से ले सकते थे, तो कहीं न कहीं इस लो टू हाई की एक जो है हम स्ट्रेच करते तो यहाँ पे 0.6 की हमें बाइंग हमें क्या आती, एक बाइंग आती, और ये हमारा नीचे का स्टॉप लॉस होता, और ये ऊपर तक इस पोजीशन तक जाके हम इसको एग्जिट कर देते ऑलमोस्ट। ये दूसरा ट्रेड था। तीसरा जो ट्रेड्स हमें बनता हुआ दिख रहा था वो फिर से जब प्राइसेस 22,650 के आसपास गई, तो यहाँ पे एक फिर से पहली बार में जब यहाँ से रिजेक्शंस दिया है तो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। 0.61 की एक सेलिंग थी, तो हम यहाँ से एक नीचे की तरफ डाउनफॉल की तरफ तीसरा ट्रेड्स हम ले सकते थे। इसके ऊपर की एक शार्प एक अच्छी खासी बाइंग वाली कैंडल अगर बनती तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस दे देते। ये हो गई तीसरी बातें। चलते हैं 1 मिनट की टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि अभी किस तरीके से जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें हम देख सकते थे। अभी आ गए हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैंने आपको बताया कि इस प्लेस से जो है हम सेलिंग ले सकते थे, वो किस तरीके से ले सकते थे। इस प्राइस में ऊपर जो है हायर हाई जाते 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 जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने लोअर लो को कन्वर्ट किया और यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो हम इस पोजीशन से जो है पहले अपना ट्रेड उठा सकते थे। इसके ऊपर की एक शार्प बुलिश कैंडल 5 मिनट की अगर बनती तो हम इसको यहाँ पे निकाल सकते थे। इस पोजीशन से भी जो है हम ले सकते थे, लेकिन इसके बाद यहाँ से जो है हम इसको सेलिंग नहीं ले सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस एरिया जो है ये पूरा खत्म हो जाता। अभी आते हैं आगे, देखते हैं कि कहाँ से एक बाइंग पोजीशन जो है हम ले सकते थे। इस पोजीशन से 0.6 की जो है ये हमारी एक कहीं न कहीं बाइंग एरिया था, तो इस पोजीशन से जो है हम बाइंग ले सकते थे। जब दूसरी बार इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो इस पोजीशन से जो है हम इसको बाइंग ले सकते थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किया तो कहीं न कहीं नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम थी, और दूसरी बार जब इसने लो इसको नहीं ब्रेक किया, तो हम जब दूसरी बार यहाँ पे फिर से इसने हाई ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक ये छोटा-सा नीचे का स्टॉप लॉस लेके हम इसको ऊपर की तरफ एक फ़िल कर सकते थे। ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट्स तक ऊपर गया है। तीसरी बातें जो मैं इम्पोर्टेंट बातें और करना चाहूँगा कि ये ऊपर में जाने के बाद जब ये फिर से वापस नीचे आई, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कोई न फिर डाइवर्जेंस जो है क्रिएट हो रहा है, या फिर अदर चीज़ें हम वाई इंट्राडे का देखेंगे उसमें कि कुछ चीज़ें बनती आ रही है, और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं या नहीं। इसमें भी सेम चीज़ हम लोअर लो हायर हाई देख सकते हैं कि ये ऊपर गया और यहाँ से इसको शार्प नीचे की तरफ काटा। फिलहाल हमें यहाँ से कोई ट्रेड्स जो है बनता हुआ नहीं दिखा है। हम इस पोजीशंस पे जो है ले सकते थे कोई ना कोई डाइवर्जेंस देख के, तो अभी हम चार्ट में देखेंगे कि या कोई डाइवर्जेंस जो है हमें बनता हुआ दिख रहा था या नहीं। आरएसआई को स्ट्रेच करते हैं नीचे से और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है या नहीं। यहाँ पे देखो, बाइंग जो मैं बोल रहा हूँ, वो बाइंग 1 मिनट में जो सेलिंग मैंने आपको अभी बताई थी, इस प्लेस से क्या कोई सेलिंग बनती हुई दिखी है या नहीं? तो यहाँ पे देखो कि ये कितना सुंदर एक हमें एक डाइवर्जेंस बनता हुआ इस पोजीशंस पे जो है हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट जो है ले सकते थे, ऊपर की एक अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बनती तो हम उसको एग्जिट कर देते। दूसरी जो हमें एक यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं बना है तो हम इस ट्रेड को जो है नहीं ले सकते थे, या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम उसको ले भी सकते थे। और दूसरा यहाँ पे बाइंग आई है, ये कोई ट्रेड्स नहीं है। ये कोई ट्रेड्स जो है वो क्या है, नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 o'clock के आसपास कुछ भी हो सकता है। तो इतनी और भी चीज़ें मैंने इसमें बताई थी, लेकिन अभी मैं भूल रहा हूँ कि और क्या क्या चीज़ें जो है मैंने उसमें बताई थी। अभी चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं आरएसआई को, और 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं और वहाँ से देखने का प्रयास करते हैं कि सॉरी, हाँ, 5 मिनट में आ गए। अभी देखते हैं कि इंट्राडे ओआई में जो है किस तरीके का हम देख सकते हैं। ये जो डेटा है इस आज की अभी ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये 31 मई का, इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ थी कि यहाँ से इस प्लेस से जो है वो प्राइसेस ने जो है डाउनवर्ड दिया, इस प्लेस से फिर जो है प्राइसेस ने डाउनवर्ड दिया, और इस प्लेस से जो है एक ऊपर की तरफ बाइंग आई। सबसे पहले अगर इस चार्ट को हम 30 मई को अगर रात में देख रहे हैं तो ये चीज़ें देखेंगे कि ये हमारा कहीं ना कहीं एक हाई था ओवरऑल। हालांकि इस हाई को जो है प्राइसेस ने आज के दिन में जो है ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर हम 30 में की अगर ये चीज़ें देख रहे हैं तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि अगर ये प्लेस जो था हमारा हाई था और ये प्लेस था हमारा लो था, तो उस हिसाब से जो हमें फिबोनाची की सेलिंग पोजीशन दिखाई देती 0.6 की, वो कहीं ना कहीं से ये पोजीशन हमें दिखाई देती। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब आज के दिन में ऊपर की तरफ ब्रेक किया था तो 10 बजे के आसपास हमें एक बाइंग पोजीशंस यहाँ से दिखा कि व्हेनेवर प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई है और यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। लेकिन जब प्राइसेस यहाँ पे थी तो हमें ये दिखा कि कहीं न कहीं हो सकता है कि प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ काटा हो और एक तरीके का रिट्रेसमेंट हो, क्योंकि हम यहाँ से एक बाई कर सके। ये दूसरी बात। तो यहाँ से अगर बाई कर सके तो उसके लिए बाई करने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, हम कहाँ से बाई करते? तो नीचे से लो टू एक हाई अगर ड्रॉ करते, यहाँ पे ये जो एरिया हमें दिख रहा है ना, ये कहीं न कहीं ये क्या है, बाइंग एरिया है।
ये क्या है, हमारा बाइंग एरिया है। तो जब प्राइसेस इस प्लेस पे थी तो कहीं ना कहीं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हायर हाई बनाते हुए एक लो को जब यहाँ पे ब्रेक किया था, तो यहाँ से पोजीशन से हम बाइंग सेलिंग करते और इस ऊपर का जो है हम स्टॉप लॉस रखते। अगर बड़ा स्टॉप लॉस हमें रखना था तो ये ऊपर का हम रख सकते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। 1 मिनट के टाइम फ्रेम हम यहाँ से 0.61 के केस में हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे नीचे की तरफ। दूसरी जो यहाँ पे बाइंग ट्रेड बनी वो इस प्लेस पे बाइंग ट्रेड बनी, यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस रख के। लेकिन सबसे बढ़िया बाइंग ट्रेड जो यहाँ पे बनी थी वो मैं 1 मिनट में जब चलूंगा तो दिखाऊंगा। एक छोटा सा बस यहाँ का एक स्टॉप लॉस रख के हम इसको 100 पॉइंट की रैली हम इसको देख सकते थे। थर्ड जो हमें ट्रेड्स मिला वो यहाँ पे मिला। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला था। उसके बाद एक हायर हाई का लो टूटा था, और दूसरा जो है इस प्लेस पे एक रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो ज़्यादा चांसेस थे कि यहाँ से नीचे की तरफ जाए। दूसरी चीज़ें जो यहाँ बन रही थी वो 0.6 की एक सेलिंग जोन थी, और कहीं ना कहीं 22,600 का एक सपोर्ट, अच्छा खासा एक रेसिस्टेंस जो था वो था। तो तीसरी जो ये ले सकते थे। ओवरऑल एक ट्रेड, दो ट्रेड और तीन ट्रेड। अभी चलते हैं 1 मिनट में और देखने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव किया गया था। ये आ गए हैं 1 मिनट में। सबसे बढ़िया जो बात है, पहले हम डाइवर्जेंस को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है प्राइसेस ने एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश की थी। सबसे बढ़िया यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस प्लेस पे अगर हम यहाँ से अगर इस प्राइसेस को लेते तो कहीं ना कहीं ये अभी नीचे की तरफ उतर रही थी, लोअर लो की तरफ जा रही थी। इस प्लेस पे भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ने इसके ऊपर जाके ब्रेक किया था। इसके ऊपर क्या जाके किया था, ब्रेक किया था। तो ये एक हमारा क्या था, एक रेसिस्टेंस टू सपोर्ट जोन कन्वर्टर था। इस प्लेस पे क्या था, एक रेसिस्टेंस टू सपोर्ट जोन कन्वर्टर था। तो पैसे जब नीचे यहाँ पे आती तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, एग्जिट कर सकते थे, और कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग के बाद हम यहाँ से एग्जिट जो है क्या कर सकते थे, ले सकते थे। दूसरी बारी हमें जो ये सेलिंग ट्रेड मिला, यहाँ पे कैसे कैसे ले सकते थे हम इस सेल ट्रेड को, वो दिखाता हूँ। नीचे, हाँ, ये देखो यहाँ से क्या हुआ। 1 मिनट में प्राइसेस लो को यहाँ पे ब्रेक किया। पहला ट्रेड अगर बनता तो यहाँ से बनता, तो अगर वहाँ पे नहीं ले पाए तो यहाँ से लेते, वहाँ पे भी अगर नहीं ले पाए तो इस प्लेस से हम नीचे की तरफ ले सकते थे। ऑलमोस्ट इस 3 पॉइंट पे लेते और सबका स्टॉप लॉस क्या होता यहाँ पे ऊपर। ये तो हो गया हमारा पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड की अगर बात करें तो इस पोजीशन पे जो है हम ले सकते थे। सर्वप्रथम जो प्राइसेस ने ब्रेक किया है इसको ऊपर की तरफ, यहाँ से हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अगर इस पोजीशन पे आपने बाइंग नहीं करी, दूसरी बार जब ऊपर की तरफ काटा तो इस पोजीशन पे बाइंग कर सकते थे, और यहाँ का एक स्टॉप लॉस लेके हम इसको, इस रैली को जो है ऊपर की तरफ पकड़ सकते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम अगर करें तो ये करेंगे कि एक यहाँ से जो है हम इस ट्रेड्स को जो है ले सकते थे इस पोजीशन पे। और भी एक दो पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल रही थी। एक तो हमें नीचे की तरफ डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था, दूसरा एक लोअर लो हमारा जो है ब्रेक हो रहा था, और तीसरा जो क्या था, 0.61 की एक सेलिंग जोन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अब डाइवर्जेंस किस तरीके से हमें नीचे की तरफ दिख रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया और ये देख सकते हो कि इस पोजीशंस पे जो है हमें एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे एक अच्छी खासी बुल की बाइंग भी हमें देखने को मिली है, जो इस प्लेस से हम ले सकते थे 3 PM ओ क्लॉक में। अच्छा खासा यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस लेके ये भी एक ट्रेड हमें कहा सकता है, बस इस ट्रेड को मैं अवॉइड करूंगा। अभी आगे आ जाते हैं। फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि और कुछ भी हमें दिख रहा था क्या चार्ट में, और उसके बाद चलेंगे और इंट्राडे ओवाई देखने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम आ गए हैं वाई डेटा में, और वाई डेटा में देखने का प्रयास करेंगे कि वाई डेटा इंट्राडे जो है वो किस तरीके से बिहेव किया है आज पूरे दिन में, यानी 31 मई को। तो चलते हैं अभी हम इसको चार्ट पे। सबसे पहली बात, 9:15 में जब मार्केट ओपन हुआ तो पुट और कॉल दोनों जो है कहीं ना कहीं एक इंक्रीज कर रहे थे। विड्थ छोटा था तो कुछ भी हो सकता था, मार्केट एक ऊपर भी जा सकती थी, नीचे भी जा सकती थी। क्यों? क्योंकि दोनों के डिफरेंसेस जो थे वो बहुत कम थे। हो सकता था कि कॉल कहीं ना कहीं एक नीचे की तरफ मूव दे दे और पुट ऊपर की तरफ मूव दे दे, तो हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती थी। हालांकि एक दिन पहले का जो माइंडसेट था प्रो ट्रेडर्स का, वो कहीं ना कहीं एक बियरिश टाइप और फ्लैट टू बियरिश टाइप का दिख रहा था। तो हम एक इस प्लेस पे थोड़ा सा वेट करके और ट्रेड्स जो है हम यहाँ पे ले सकते थे। हालांकि क्या हुआ, कॉल यहाँ पे फ्लैट हुआ तो हमें थोड़ा सा डर लगना चाहिए था कि हो सकता है कॉल फ्लैट है तो पुट ऊपर की तरफ चली जाए फाड़ के। लेकिन कहीं ना कहीं एक कुछ देर के बाद क्या हुआ, कॉल ये भी फ्लैट हो गया और ये धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं 10:50 या 10:30 के आसपास ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिला यहाँ पे, ये सी कहीं ना कहीं ऊपर था पी से, तो एक तरीके का फॉल यहाँ पे आया और यहाँ से इंक्रीज हुआ दोनों। इस पोजीशंस पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक पुट भी ऊपर गया है और कॉल भी ऊपर गया है।
तो ये ओवरऑल अगर इस चीज़ को और इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इससे हमें यही लगता है कि कहीं न कहीं एक चॉपी सा मार्केट था। ऊपर से जा रहा है, ऊपर अगर प्राइसेज़ जा रही थी तो वहाँ से नीचे की तरफ आ जा रही थी, नीचे जा रही थी वहाँ से ऊपर की तरफ आ रही थी। ओवरऑल राइटर्स का माइंडसेट यहाँ पे काम कर रहा था, हमें मार्केट को क्या रखना है, बीच में रखना है। तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट पूरे दिन में जो है एक रेंज बाउंड करके रह गई, ऊपर जाती थी, नीचे आ जाती थी, नीचे जाती थी, ऊपर चली जाती थी। तो उससे क्या हुआ, एक रेंज में रह गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, 2 बजे के आसपास एक फॉल आया, तो यहाँ पे फॉल आने का कारण क्या था? दोनों जो है ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहे थे यहाँ तक, कुछ भी हो सकता था। लेकिन कुछ भी होने के पीछे क्या कारण था कि यहाँ पे 2 बजे के आसपास जाते-जाते कॉल ऊपर की तरफ चली गई और पुट कहीं न कहीं वो फ्लैट होके रह गई। कल के दिन में क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि कॉल ऊपर है और कॉल ऊपर चली जाए, पुट क्या है फ्लैट होके हुए नीचे चली जाए। तो ये पॉसिबिलिटी कल के दिन में बन सकते हैं। फिलहाल वाई इंट्राडे के लिए इतना ही। अभी देख सकते हैं कहीं न कहीं पूरे दिन में क्या रहा है, कॉल का दबदबा रहा है, कॉल ऊपर रहा है। अभी चलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के केस में। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो थी आज के दिन भी बहुत ज़्यादा रही। कल के दिन में कितनी थी, 34 थी। आज के दिन में कितनी है, वो 36 के अबव है, ऊपर है 36 के। अभी बात करते हैं कि इंडिया विक्स आज के दिन में कितनी है, तो 24 के आसपास आज के दिन में इंडिया विक्स चल रही है। तो ओवरऑल ओवरऑल वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेनली अगर आपको कोई पोजिशंस दिखे उसी में बाई करनी है, एल्स अवॉइड करनी है बाइंग। आगे चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटेज जो है वो क्या कर रहा है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटेज जैसा कि हम देख रहे हैं 2-3 दिन से 100% में, ऐसा ना कभी हुआ पिछले 1-2 साल में और ना अभी देखने को हमें मिला कुछ कभी भी 100% हमारी आईबीपी गई हो। नीचे कितनी जा रही है, 99, ऊपर कितनी जा रही है, 100। तो ओवरऑल बायर्स को जो है बचना चाहिए इस सारी चीज़ से, क्योंकि जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो शांत होगी, 3 या 4 को वोटिंग होगा, तो उस दिन बहुत ज़्यादा जो है वो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो इससे हम हमें क्या होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। आगे चलते हैं, पीसीआर देखने का प्रयास करेंगे कि पीसीआर जो है किस तरीके से बिहेव किया है। पीसीआर अगर देखें तो ओवरऑल नीचे 0.5 से ऊपर उठी है, 0.89 के आसपास गई है और उसके बाद जो है पूरे दिन में फ्लैट हो गई है। तो ये भी एक कारण बन सकता है मार्केट को फ्लैट कराने का। अगर पीई जो था वो इंक्रीज अगर वाकई में उसको होना था, यहाँ से जो डाउनफॉल आ रहा है पीई का, अगर वाकई में उसको प्राइसेस को ऊपर जाना, तो कहीं ना कहीं पी बाई सी की रेशियो क्या थी, यहाँ से उसको ऊपर चले जाने चाहिए थे वापस से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उससे क्या हुआ, मार्केट स्टक करके और नीचे गिर गया बीच में ही। अभी देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इंट्राडे पीसीआर चार्ट पे जो है हमें कोई फिबोनाची जो है देखने को मिल रही है या नहीं। तो हाँ, एक बहुत अच्छा अच्छा फिबोनाची जो हमें देखने को मिल रहा है वो 0.6 के आसपास देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 0.52 की एक अगर लो है, 0.9 की अगर एक हाई है, तो ये अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करें तो प्राइसेस जब पीसीआर के रेंज में अगर 0.65 के आसपास आएगी, तो यहाँ से एक अच्छी खासी इस प्राइसेस को बाइंग करने में हमें देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो कभी भी 0.65 to 7 के आसपास अगर आ रही है पीसीआर, तो हम वहाँ से एक बाइंग ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पीसीआर। आगे बस इतना ही है इसमें। जब प्राइसेस कल मूव करना शुरू करेगी तो उसमें और भी चीज़ें हम देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्री मार्केट में इतना ही। अभी इसको क्लोज करते हैं और फिर देखते हैं कि कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस किस तरीके से बिहेव करती है। ये जो डेटा है ये एफ आई डेटा है, ये 31 मई का एफ आई डेटा है और ये जो हमारा एफ आई डेटा है वो 3 जून के लिए काम करेगा। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि प्रो ट्रेडर्स जो है और क्लाइंट जो है वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रो का क्या है। प्रो जो है वो इंडेक्स में कहीं ना कहीं प्रो की इंडेक्स में बाइंग चल रही है, तो वो बुलिश जो है दिख रहे हैं इस मंथ के लिए। और उसके बाद देखा जाए कि इंडेक्स ऑप्शन में क्या हाल है, तो इंडेक्स ऑप्शन में कहीं ना कहीं इसने शॉर्ट कर रखा है पूरा का पूरा। 3.5 लाख के आसपास की शॉर्ट है, जिसमें कॉल ऑप्शन की बात करें तो 2.5 लाख इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है और पुट की अगर बात करें तो इन्होंने 1.2 की नेकेड बाइंग करी है पुट में। तो ओवरऑल अगर प्रो का बात किया जाए तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल इन्होंने 3.5 लाख की क्या करी है, सेलिंग करी है। 3.5 लाख में 2.5 लाख इनका अभी क्या बचा हुआ है, कॉल ऑप्शन का बाई है, कॉल ऑप्शन का शॉर्ट है और 1.2 का इनका क्या है, पुट का बाई है। ओवरऑल आज जो एडिशन हुआ है वो 1 लाख की अलग से इन्होंने कॉल में शॉर्ट करी है। तो इस डेटा को अगर आज हम देखें ओवरऑल पुट की बाइंग को मिला के, तो इनका जो व्यू है कहीं ना कहीं एक फ्लैट टू डाउनवर्ड साइड में है, कहीं ना कहीं क्या है, फ्लैट टू डाउनवर्ड साइड में। ये डेटा जो है वो बीच टाइम में चेंज हो सकता है कल के दिन। अभी देखते हैं कि क्लाइंट का किस तरीके का बिहेवियर शो हो रहा है। तो क्लाइंट का अगर ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने ऑप्शन में नेट बुलिश है 9.5 लाख के आसपास, जिनका कॉल का जो है ओवरऑल इनका नेकेड बाइंग है और पुट का ओवरऑल क्या है, डेयर का इनका सेलिंग है। आज जो एडिशन हुआ है वो 3-3 लाख की इनकी टोटल कॉल में बाइंग और पुट में बाइंग एडिशन हुई है ये आज के दिन।
ओवरऑल अगर क्लाइंट का फ्यूचर देखें तो ये बाइंग मूड में है 17,000। तो अगर इससे देखें तो इनका क्या ओवरऑल व्यू फ्लैट टू क्या है, बुलिश है। यही चीज़ें मैंने आपको कल के दिन में बताई थी कि 30 मई का जो डेटा है 31 मई के लिए उसमें सेम सिनेरियो बन रहा था। तो उस दिन मैंने बताया था कि प्रो कहीं ना कहीं राइट होते हैं अक्सर बार, और क्लाइंट जो है 10 में से 2 बार ही सही होते हैं। तो आज के दिन में भी यही हो सकता है कि क्लाइंट हो सके कल के दिन में गलत हो, मे बी मार्केट जो है फ्लैट टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में तरीके का बिहेव करती हुई दिखे। हालांकि मैंने एक स्ट्रेच बता दिया है कि मैक्सिमम अप और मैक्सिमम डाउन जो है कहाँ तक जा सकती है इस वीक में मार्केट, क्योंकि फ्लक्चुएशंस तो है बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आईपी जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का जो है हम ख्याल रखेंगे। और फिलहाल अगर देखें कि एफआई डेटा का ऑप्शन का डेटा क्या है, तो ये भी 3.5 लाख की सेलिंग है। तो कहीं ना कहीं ये और ये को ऐड कर दे तो 7 लाख की इनकी क्या हो गई, ओवरऑल सेलिंग हो गई। और जिसमें बाइंग ओवरऑल कितनी है इंडेक्स ऑप्शंस की, तो 9 लाख है। तो कहीं ना कहीं बाइंग में ये भी जो है क्या है, +2 है। ओवरऑल इनका डेटा जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बिहेवियर से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक शार्प डाउनसाइड, फ्लैट टू डाउनसाइड का एक सिनारियो यहाँ से हमें दिख रहा है। तो एफआई डेटा में इतना ही। आगे चलते हैं कि हम ऑप्शन डेटा देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है। ये जो डेटा दिख रहा है ये ऑप्शन का डेटा है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में अगर चीज़ों को हम देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस जो वो चल रही है वो 22,530 के आसपास चल रही है। लेकिन बाइंग पोजीशन जो हमें बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं 500 पे एक बाइंग है ठीक ठाक, 600 पे एक बाइंग है जो ठीक ठाक है। और नीचे अगर 500 से 500 और 500 और 600 के बीच में देखें तो आज तो लड़ाई जो है वो कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं बाइंग साइड में हमें उतना भीड़ दिख नहीं रहा है, लेकिन सेलिंग साइड में कहीं ना कहीं एक भीड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कहीं ना कहीं ऊपर जो है ना जाए, मैक्सिमम नीचे की तरफ है, डाउन साइड की तरफ जो है मार्केट जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वाई डेटा देख के हमें लग रहा है। फिलहाल हम वाई डेटा देखते हैं, ओवरऑल शो ऑल करके देखते हैं कि कहाँ पे पोजीशन जो है बनी हुई है। ओवरऑल 6 करोड़ का जो है हमें डेटा यहाँ पे दिख रहा है, और 4.5 करोड़ का डेटा हमें पुट का दिख रहा है। तो 1.5 करोड़ कॉल जो है ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एक अंदाज इससे भी यही लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मार्केट डेटा जो है वो बिहेव कर रहा है। फिलहाल हम चल रहे हैं, अभी देखते हैं कि आज के डेट में जो है ओवाई चेंज किस तरीके से काम किया। ओवाई डेट चेंज तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक कॉल के हक में जो है आज का दिख रहा है। तो ये चीज़ें थी ओपन इंटरेस्ट के लिए। पीसीआर 0.7 है। कॉल डेटा पुट डेटा मैंने आपको ओवरऑल दिखाई दिया। अभी चलते हैं कि ऑप्शन चेन जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे आ गए हैं ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन में देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे किस तरीके का बिहेवियर दिख रहा है। ये 600 का स्ट्राइक प्राइस है, 600 में 21 का है कॉल की तरफ, और इधर 20 का है। ऑलमोस्ट 600 में क्या है, दोनों बराबर है, यानी दोनों इक्वल हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से क्या बन सकती है, कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड होने के चांसेस जो है वो दिख रहे हैं, क्योंकि 600 पे ओवरऑल सेम बराबर है। 650 अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे भी 5 है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा है नहीं। तो 700 भी जा सकती है, कम ही है, 6 7 है, 2 3 है, 750 भी जा सकती है, 800 भी जा सकती है। तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो ठीक ठाक हमें दिख रहा है। नीचे जाने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी जो है 3 है, 8 है, 11 है, मतलब 4 450 तक भी जो है वो आ सकती है, क्योंकि 11 दिख रहे हैं, 11 दिख रहे हैं यहाँ पे। कहीं भी कोई भी डेटा जो है ऑप्शन चेन में बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। इस साइड में भी ऑप्शन डेटा जो है वो जोरदार से हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इस साइड में भी हमें ऑप्शन डेटा जो है वो जोरदार से बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन है जो कहीं से कोई भी डायरेक्शन जो है वो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक लंबा डायरेक्शन जो है हमें देखने को मिल सकता है। 600 से हो सकता है कि नीचे डाउनफॉल करके जाए 22,000 तक, या फिर 600 से ऊपर भी करते हुए आए हमें क्या 23,000 तक। तो एक लार्ज जो है यहाँ से सिनारियो हमें देखने को मिल सकता है। एक लार्ज सिनारियो क्या है हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऑप्शन चेन में इतना ही, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कुछ क्या हम इसमें देख सकते हैं या नहीं। हाय, ये प्री मार्केट एनालिसिस है 3 जून के लिए, और इसमें हम देखेंगे कि प्राइसेस की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कि प्राइसेस कहाँ तक बिहेव कर सकती है और कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले अगर देखने का प्रयास करें कि अपवर्ड में क्या पॉसिबिलिटी है, कि ऊपर कहाँ तक जो है प्राइसेस जा सकती है। तो ऊपर की पॉसिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो अभी जो दिख रहा है वो 22,900 के आसपास दिख रहा है, इस प्लेस तक दिख रहा है। तो इसको एक बार ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारा एक रेसिस्टेंस जो हमें दिख रहा है, इस प्लेस तक जो है प्राइसेस आ सकती है।
कि क्योंकि वो किस तरीके से बिहेव करेगी देख लो। सबसे पहली बात तो ये जब डाउनफॉल, ये जब नीचे आई ब्रेक करते हुए, तो जब सर्वप्रथम यहाँ क्या किया इसने, इसको हाई को ब्रेक किया लोअर लो का, फिर यहाँ पे नीचे गई, यहाँ पे अगर इस प्लेस से इसको अगर ये वो ऊपर की तरफ काटती है तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगी फिर थोड़ा नीचे आ सकती है, कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट लेने। यहाँ पे जो भी हुआ है एक रिट्रेसमेंट हुआ है, तो जो भी बाइंग यहाँ पे बन रही है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे है इस प्लेस पे। तो अगर यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल नीचे की तरफ आता है तो 22,300 पे कहीं ना कहीं प्राइसेस जा सकती है, और यहाँ से 0.6 की एक बाइंग ऊपर की तरफ आ सकती है। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो सिनारियो बन रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लोअर लो का हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है इस प्लेस तक, और यहाँ से जो 2 बार नीचे की तरफ आई है, तो नीचे जाने की भी पॉसिबिलिटीज उतनी है जितनी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर जो पॉसिबिलिटीज है वो जाने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी 22,900 तक। हालांकि उस समय का अगर डेटा जो है वो क्या दिखाता है वो डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम अपवर्ड जो है वो 22,900 के आसपास तक का दिख रहा है। अभी बात करेंगे कि मैक्सिमम डाउनफॉल या नीचे की तरफ का जो सिनारियो है वो क्या बनता हुआ हमें दिख रहा है चार्ट में। तो मैक्सिमम नीचे जो अभी जा सकता है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन जो है वो 22,300 पहले आएगा, क्या आएगा 22,300 आएगा, और मैक्सिमम अगर जा सकता है तो इस पोजीशंस पे जा सकता है 22,000 के आसपास, 22,100 के आसपास जो है जा सकता है यहाँ तक। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से अगर वापस ये ब्रेक देता है, यहाँ से अगर वापस ब्रेक देता है तो इसका जो बन रहा है वो 22,000 के आसपास तक का एक सिनारियो में बनता हुआ दिख रहा है डाउन साइड में। कहाँ पे, ये पोजीशंस पे, इस पोजीशंस पे हमें बनता हुआ नीचे की तरफ दिख रहा है। फिलहाल डाउनसाइड का डायरेक्शंस जो है हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसने एक हाई ब्रेक किया है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ भागे, ऐसे करते हुए क्या करे ऊपर की तरफ भागे 22,900 तक, और नीचे जो है कहाँ तक जा सके 22,000 तक। तो ओवरऑल जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 23,000 से लेके 22,000 के आसपास तक का है, और अभी जो स्टक है मार्केट 22,500 के आसपास है। अभी चलते हैं देखने, और देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा एफआई डेटा है वो क्या बोल रहा है। ये तो हो गया प्री मार्केट एनालिसिस की मार्केट जो ऊपर कहाँ तक जा सकती है और नीचे कहाँ तक जा सकती है। अभी चलते हैं एफआई डेटा देखने के लिए।